टैरिफ के मुद्दे को लेकर मामला पहुंच चुका है अमेरिका की फेडरल अपील कोर्ट में। इस कोर्ट ने फैसला सुनाया कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट यानी IEEPA का गलत इस्तेमाल किया है। बात करो जैसे इंडिया चाहता है, डील कंप्लीट करो। मोदी जी हैज कमिटेड कि भाई अर्ली 26 द डील इज डन। सब कुछ हिल गया। Rules against you on these tariffs. Is the administration prepared to offer rebates? Well, I mean, there's no be prepared. If the court says it, we'd have to do it. India is a proudly independent nation and civilization, and you have to treat it like. ट्रम्प कुत्ते की दुम है जो कभी भी किसी भी सूरत में सीधी नहीं हो सकती। उसकी रीजन ये है कि आप देखेंगे डोनाल्ड ट्रम्प ने कभी नहीं ये चीज सीखी कि यार हम अपने दूसरे ममालिक के साथ रिलेशंस को किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं। तो इंडिया तो अपने, और इंडिया इस टाइम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है। आप कह लें इन ऑन पेपर नहीं बना होगा, लेकिन वो कुछ अर्से बाद थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। और थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना कोई आसान काम नहीं है। $4.2 ट्रिलियन की आपकी इकोनॉमी हो जाए। कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने फेडरल कोर्ट का फैसला बरकरार रखा तो हमें लगभग आधे टैरिफ रिफंड करने पड़ सकते हैं। इसका मतलब है कि अरबों डॉलर की कमाई अब लौटानी पड़ सकती है और ये अमेरिका के खजाने के लिए भयानक झटका है। उन्होंने just said no. No, it's extraordinary. You believe Modi didn't even take the calls to Donald Trump? And actually, that would not surprise me. ट्रंप ने महीनों धमकियां, तड़ियां और खुशफहमी की, लेकिन आखिरकार आकर ट्रंप भी मोदी को अपना यार कहने लगा। A lot rests on the US Supreme Court in the tariffs case. This comes after an appeals court of judges basically said Trump had exceeded his authority by imposing global tariffs. जय हिंद दोस्तों, नवभारत स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अमेरिका को अब अरबों डॉलर वापस करना पड़ सकता है। दरअसल अमेरिका कोर्ट ने फैसला किया है कि ट्रंप प्रशासन की तरफ से अन्य देशों को टैरिफ लगाया है, अब उनको टैरिफ वापस करना पड़ सकता है, जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में भी काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। तो पाकिस्तान मीडिया से क्या प्रतिक्रिया था, तो आप लोग ये वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो ट्रम्प कुत्ते की दुम है जो कभी भी किसी भी सूरत में सीधी नहीं हो सकती। उसकी रीजन ये है कि आप देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप ने कभी नहीं ये चीज सीखी कि यार हम अपने दूसरे ममालिक के साथ रिलेशंस को किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं। उसने सिर्फ अपनी मनवाई है। वो कहता है कि मैं सुपर पावर हूँ। आई थिंक वो अब सुपर पावर नहीं रहा, लेकिन अगर वो अभी भी अपने आप को सुपर पावर मानता है तो मेरे ख्याल में वो बेवकूफ कह सकते हैं, उसको ये कह सकते हैं कि वो अहमकाना हरकतें कर रहा है। और मेरे ख्याल से क्योंकि आप देखें अगर इंडिया ने ये करवट ली है कि वो रशिया के साथ, चीन के साथ जा बैठा है, तो वो अपने फायदे के लिए बैठा है। अब वो उसको अमेरिका के साथ क्या फायदा, अगर वो अमेरिका के साथ हाथ मतलब बढ़ा भी लेता है, उसकी मान भी लेता है, तो क्या टैरिफ सारे का सारा जीरो हो जाएगा? हरगिज नहीं होगा। आप देखें पाकिस्तान ने अमेरिका की मानी, अमेरिका की मान के क्या पाकिस्तान पे टैरिफ जीरो हो गया? किसी सूरत में जीरो नहीं हुआ। मेरे ख्याल से हम लोग खुद गलत हैं, खुद खताकार हैं, खुद इतने बुरे हैं कि हम लोग जो है वो इन चीज़ों को सोचने पर मजबूर है। लेकिन हम यहाँ पे इंडिया की एग्जांपल दे रहे हैं, तो देखिए इंडिया ने अपने लिए सोचा, अपने अवाम के लिए सोचा। और दूसरी बात आपने यहाँ पे ये की कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो वहाँ पे एप्पल और दूसरी बड़ी बड़ी कंपनीज के में जो CEOs नजर आ रहे हैं, उनको वहाँ पे इंडियंस को हटा रहा है या उनको वहाँ से खत्म करना चाह रहा है कि भाई इंडियंस यहाँ पे कोई नजर ना आए, बल्कि उनके अपने लोग हों। तो मेरे ख्याल में ये डोनाल्ड ट्रंप को ये बात भी उन पर भारी पड़ेगी, क्योंकि उनको नहीं पता कि IT सेक्टर में, एजुकेशन में इंडिया बहुत आगे है। इंडिया का मुकाबला नहीं आप कर सकते। तो इंडिया का मुकाबला करने के लिए आपको पहले खुद को प्रिपेयर करने की जरूरत पड़ेगी। देखो इंडिया हो चाहे आप सुपर पावर हो, मान लिया USA सुपर पावर है मान, लेकिन ट्रंप और मोदी की जो लड़ाई चल रही है वो पूरी दुनिया देख रही है और एंजॉय करते हुए दिखाई दे रही है कि ट्रंप पागलपन की सद तक अपना लेकर जाएंगे। और स्पेशली USA में तो प्रोटेस्ट निकल जाते हैं कि भाई ट्रंप आप कर क्या रहे हैं, आपको नहीं करना चाहिए ऐसा कुछ। इंडिया के साथ हमारे 25 साल ट्रेड के ताल्लुकात हैं। देखें इंडियन जो है ना पूरी दुनिया के अंदर फैले हुए हैं, तो जाहिर बात है आप देखें अगर दुबई के अंदर भी इंडियंस को बहुत ज्यादा वो इस वजह से वो उनके लिए भी सारी सहूलियात रखते हैं, क्योंकि इंडियन बहुत ज्यादा मौजूद है, उनको बिजनेस बहुत ज्यादा दे रहे हैं। USA में इंडिया बहुत ज्यादा, इंडियन बहुत ज्यादा मौजूद है। पर ट्रंप ये चाहता है कि उसका एक अपना नजरिया है कि मैं अपने USA के जो लोग हैं सिर्फ उन्हें ज्यादा से ज्यादा सहूलियात दूं और बाकी जो बाहर से आए जितने भी लोग हैं मैंने रिपोर्ट करूँ। उन्होंने किए भी हैं और जो इलीगल रह रहे हैं उनको तो उन्हें किया, या लीगल के पीछे भी वो पड़ा हुआ है इस तरीके से कि USA के जो अपने नेशनल लोग हैं उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, USA को ज्यादा फायदा हो। बट अगर ओवरऑल इंडिया की बात की जाए तो इंडिया बहुत अच्छा ग्रूम करता हुआ USA के अंदर सबसे ज्यादा मिलियनियर्स आपको इंडियंस ही नजर आएंगे। जाहिर बात है इसी चीज का फिर वो डर होता है ना कि यार हो सकता है कि होल्ड ना संभाल लें। और आप देखें कि काफी इंडियन जो है वो काफी ज्यादा गवर्नमेंट के अंदर भी आ चुके हैं काफी कंट्रीज के अंदर, तो ट्रंप इस चीज से भी डरता है। इस चीज का भी उन्हें डर होता है कि हो सकता है कि आने वाले 100 सालों में ये ना हो कि आधे से ज्यादा इंडियन ही गवर्नमेंट के अंदर आ जाए USA के अंदर, फिर वो अपने लिए और रस्ते हमवार करेंगे। तो बस इस चीज का ही डर है। और मुझे लगता है ट्रंप की कोई जाती ट्रंप जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं ये इंडियंस के वोट से ही बने, जो यूनाइटेड स्टेट्स में रहते हैं। तो फिर आई थिंक सो कि यहाँ पर कमाला हैरिस बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थी प्रेसिडेंट के लिए, लेकिन स्टिल ट्रंप को कह लें कि वहाँ के रहने वाले जो रहायशी थे, इंडियन ओरिजिनेट्स थे, उन्होंने मौका दिया। और इसके बाद चाइना के साथ इंडिया को काफी ज्यादा मिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं, कह रहे हैं कि इंडिया
तो बर्बाद हो जाएगा अगर चाइना के साथ मिल गया और अब इंडिया को छोड़ देते हैं उसके हाल के ऊपर। देखिए जाहिर बात है, जिस तरीके से बड़ी कंपनीज यूएसए के अंदर इन्वेस्ट करती हैं, तो वो जब इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करेंगे उन्हें फायदा तो होगा ही। से इंडिया हमेशा अपनी क्लियर फॉरेन पॉलिसी अपनाएगा, वो चाइना के साथ भी चलेगा, वो रशिया के साथ भी चलेगा, वो अमेरिका के साथ भी चलेगा। इसकी जिंदा मिसाल ये है कि अमेरिका ने बहुत कोशिश की कि इंडिया जो है वो रशिया से तेल ना खरीदे, तो क्या वो इस चीज से बाज आया? उसने वहां से तेल खरीदा। इवन चाइना और इंडिया के आपस में बायलैटरल ट्रेड निकाल के आप देख लें, उसका हुजम कितना है। इंडिया और अमेरिका की बायलैटरल ट्रेड निकाल के देख लें, इंडिया और रशिया की बायलैटरल ट्रेड निकाल के देख लें, तो इंडिया तो अपने, और इंडिया इस टाइम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है। आप कह लें इन ऑन पेपर नहीं बना होगा, लेकिन वो कुछ अरसे बाद थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। और थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना कोई आसान काम नहीं है। 4.2 ट्रिलियन डॉलर की आपकी इकोनॉमी हो जाए, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ा उसको एज ये लोग कहते हैं कि उसको आबादी का एज है। तो आबादी का एज है, तो देखें आबादी के साथ चाइना के पास भी वही आबादी है, चाइना भी उसको लेके कैरी कर रहा है। तो मेरे ख्याल से इस टाइम पाकिस्तान के पास ये बहुत सुनहरी मौका है कि पाकिस्तान चाइना की छतरी के नीचे रहे, क्योंकि पाकिस्तान का जो सी पैक है ना, वो लाइफ लाइन है। क्योंकि आप देखिए रशिया ऑलरेडी यूक्रेन की वॉर के अंदर जा चुका है और सदर डोनाल्ड ट्रंप के बार बार कहने के बावजूद उस जंग को नहीं रुकवाया पाया, और इतना संगीन जंग फैल चुकी है कि उनके कैपिटल तक जा चुकी है। इसका मतलब है कि अमेरिका अपनी वो वाली साख पहले की निस्बत खो चुका है, और उसकी बुनियादी वजह उसकी मिलिट्री परेड थी चाइना की, जो उन्होंने दुनिया को दिखाया है कि हम सिर्फ यहाँ के अपनी पावर शोकेस नहीं कर रहे, बल्कि हम इस दुनिया को चलाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। लेकिन आप ये भी तो देखे ना कि आप डोनाल्ड ट्रंप ने फोन किया मोदी को कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मिलवाने के लिए, तो मोदी ने नो कर दिया। तो क्या पाकिस्तान के अंदर इतने गट्स हैं, पाकिस्तान की लीडरशिप में इतने गट्स हैं कि वहां से ऊपर से कॉल है? हमारे बारे में तो ये मशहूर है कि जनरल परवेज मुशर्रफ को कॉल आती थी और वो लेट जाता होता था, ठीक है, अमेरिका के एक कॉल के ऊपर। और हमने कितनी जाने गंवाई अफगान जंग के अंदर। आप मुझे बताएं, इंडिया कभी किसी की जंग में घुसा है जाके? आप मुझे कोई एक जंग, कोई एक ऐसा वाकया बता दें। लेकिन ये कि हम अब पास्ट से, अपने माजी से काफी कुछ सीख चुके हैं। इस टाइम जो पाकिस्तान की मौजूदा लीडरशिप है, चाहे वो मिलिट्री क़यादत है, चाहे वो सियासी क़यादत है, मेरे ख्याल से एक तो वो यूनाइटेड है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, और कुछ ना कुछ एफर्ट कर रही है बेहतरी के लिए। और हमारी जो इस टाइम फॉरेन डिप्लोमेसी है, जो हम आज से साल, 2 साल, 3 साल पहले कहते थे इंडिया को देखें, या दुनिया के वो कंट्रीज जो अपने रिलेशंस बेहतर कर रहे हैं, ट्रेड दुनिया की दूसरी कंट्रीज के साथ बेहतर कर रहे हैं, उन्हें देखें वो कैसे उनके फॉरेन मिनिस्टर या उनके मिनिस्टर जाते हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज का विजिट करते हैं। अब मैं आपको बताऊं, 19% पाकिस्तान की टोटल ट्रेड ही अमेरिका के साथ 17% होती है, और उसमें मेजर जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करते हैं। और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करने की वजह से वो हमारे उसके ऊपर टैरिफ का इतना फर्क ही नहीं पड़ेगा। इसी तरीके अगर उन्होंने 50% उसके ऊपर टैरिफ लगाया है, तो आप देखिएगा वक्त के साथ चाइना के ऊपर अमेरिका ने टैरिफ लगाया, उन्होंने जवाबन 34% लगा दिया। और इसमें मैं आपको एक चीज बताऊं कि चाइना जो है वो सिर्फ इंडिया और अमेरिका को हिट नहीं करा, उसने बल्कि वेस्ट के ऊपर 62.4% एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगाई हैं। तो दोस्तों, आप लोग ने वीडियो पूरा देख ली होगी, किस प्रकार पाकिस्तान मीडिया में भी बातें चल रहा है कि देखो भारत की तरफ, भारत ने तो ऐसा जवाब दिया, अब पूरा ट्रंप प्रशासन भी हैरान और परेशान हो गया है और बोलना चालू कर दिए कि अब अमेरिका की मीडिया भी भारत के पक्ष में आ गए हैं और अमेरिका कोर्ट भी भारत के पक्ष में दिखाई दे रहा है। और ट्रंप प्रशासन की तरफ से लगाए गए अन्य देशों में टैरिफ, उनको भी अब ट्रंप वापस कर सकता है, जिसकी वजह से अब अमेरिका को अरबों डॉलर का नुकसान होगा। और मीडिया में भी ये रिपोर्ट चल रहा है कि ट्रंप सरकार को लगभग आधे टैरिफ वापस करने होंगे। दरअसल दोस्तों, फेडरल कोर्ट का फैसला कि 29 अगस्त 2025 को फेडरल कोर्ट ने कहा कि ट्रंप सरकार का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाना राष्ट्रपति के अधिकार से बाहर है। और अदालत ने भी माना कि IEEPA इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमी पावर्स एक्ट राष्ट्रपति को इतने बड़े पैमाने पर टैरिफ लगाने की अनुमति नहीं देता, जिसको लेकर अब अमेरिका के ट्रंप सरकार टैरिफ को लेकर मुश्किल में फंस गए हैं। और आप लोग को वीडियो में ये भी देखने को मिला होगा दोस्तों, किस प्रकार पाकिस्तान का मीडिया हो या वर्ल्ड मीडिया भी भारत सरकार के फैसले पर बात कर रहे हैं और बोलना चालू कर दिए कि देखो भारत की ताकत। आज भारत के लिए अमेरिका के कोर्ट और अमेरिका के लोग भी भारत सरकार के साथ खड़े होते दिखाई दे रहे हैं, जिसको लेकर दोस्तों अमेरिका के ट्रंप प्रशासन और भी ज्यादा मुश्किल में पड़ चुके हैं। तो दोस्तों, वीडियो के एक छोटा सा लाइक करके जरूर जाना और कमेंट में अपना राय लिख के जरूर शेयर करना।